Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद जुम्मा ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को एक बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये वही बात है जिस पर भारतीय हमें विश्वास नहीं कराना चाहते। भारत की आतंक धारणा को बदलने के लिए सही जवाब ये होगा कि हम परमाणु सक्षम बन जाए, बांग्लादेश का परमाणुकरण करें। परमाणु सक्षम होने का मतलब ये नहीं कि हमें न्यूक्लियर पावर बन जाना चाहिए। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि हमें अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। पाकिस्तानियों का दिल ईर्ष्यालु है। वे नहीं चाहते कि हम माफी मांगे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वे हमें भारत से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उत्तरी बंगाल और चटगांव पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान की गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइलों को तैनात करने से भारत पर निवारक प्रभाव पड़ेगा। भारत बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उसे पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा बनाना चाहता है और इसे रोकने के लिए परमाणु संधि और पाकिस्तानी मिसाइलों को हासिल करने के मामले में मदद की जरूरत है। तो ये था पूरा बयान बांग्लादेशी प्रोफेसर का, जिसमें उसने कितना जहर भारत खिलाफ उगला वो आपने सुन लिया। लेकिन देखा जाए तो ये पहला बयान नहीं है भारत के खिलाफ बांग्लादेश का। हर दूसरे दिन बांग्लादेश से कोई न कोई सामने आता है और भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश के लिए भारत ने बहुत लड़ाई लड़ी है। खैर, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने अपने संबोधन में बताया था कि अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा, हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के अधिकार पर होना चाहिए। खैर, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अब बांग्लादेश से ताबड़तोड़ बयान आ रहा भारत के खिलाफ, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।